हेलो। आज हम यहाँ IIT JEM 2022 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि f सच दैट लेट f सच दैट -1 से 1 स्टैंड कर रहा है R में एंड g सच दैट -1, 1 टेंड कर रहा है R में। b thrice continuously differentiable function such that f of x not is equal to g of x। दो फंक्शन हमारे बराबर नहीं हैं और कह रहा है कि फॉर एवरी नॉन जीरो x बिलोंग -1, 1 और क्या दिया है हमको, सपोज f ऑफ 0 पे ln2 आ रही है, f को एक बार डेरिवेटिव करने पे पाई दे रहा है, f डबल डैश 0 करने पे पाई स्क्वायर दे रहा है, और हमारे रिजल्ट में क्या है, जैसे f ट्रिपल डैश 0 इजक्वल टू पाई 9। ट्रिपल डैश का मतलब कि 3 बार डेरिवेटिव किया गया, 3 बार डिफ्रेंशिएट किया है। एंड g ऑफ 0 जो है फिर वही ln2 दिया है। g ऑफ 0 इजक्वल टू ln2 और g डैश 0 जो है यहाँ पे पाई दिया है, और g डबल डैश 0 या डबल डैश ये दिया है, पाई स्क्वायर दे दिया है। एंड g को जब ट्रिपल बार डेरिवेटिव किया गया है तो वो पाई क्यूब बना है। तो पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ द लिमिट लेट x टेंड टू 0 e टू द पावर fx माइनस e टू द पावर g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू। हमको अब इसकी जो है, इस जो लिमिट है इसकी हमको वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और ये किसमें पूछा है, IIT JEM 2022 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही, इसका लेवल जो है आसान है, बहुत कोई इतना टफ लेवल इस क्वेश्चन का नहीं है। बट ये है कि इसमें जो कुछ स्टेप जो चीज़ें जो की गई हैं थोड़ा सा वो हमको लेंदी हमको देखने को मिल सकती है। बाकी रिजल्ट तो यहाँ पर सिंपल ही हर एक जगह लगे हुए हैं। तो अब इस चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमको गिवन क्या क्या है वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो गिवन इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि क्योंकि इसका बहुत हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन में क्या क्या दिया है। f ऑफ 0 पे हमको एक दिया है कि ln2 है। f को एक बार डेरिवेटिव करने पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पाई दिया गया है। f को डबल बार डेरिवेटिव करने पे पाई स्क्वायर दिया गया है, बट f को ट्रिपल बार डेरिवेटिव करने पे पाई 9 दिया गया है। ये पहला गिवन है। दूसरा फिर उसी तरह g ऑफ 0 को यहाँ पे ln2 दिया गया है। फिर g डैश ऑफ 0 जो है पाई दिया गया है, और g डबल डैश 0 जो है पाई स्क्वायर दिया गया है, और g को जो हम ट्रिपल बार डेरिवेटिव किए हैं तो पाई क्यूब दिए हैं। अब हमको जो दिया गया है लिमिट, जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 जो दिया गया है e टू द पावर fx माइनस e टू द पावर gx इज डिवाइडेड बाई f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि 0/0 फार्म का है। अब 0/0 फार्म कैसे, हम यहाँ पर अगर 0 अगर x की जगह पर रखते हैं तो e के पावर 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो 0/0। तो सबको पता है कि जब 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फार्म रहे तो हम यहाँ पे एल ऑर्बिटल लगाएंगे। तो लिखेंगे कि यूजिंग हॉस्पिटल रूल। अब हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि दोनों को डेरिवेटिव करिए, ऊपर का भी और मतलब डिनोमिनेटर का भी और न्यूमरेटर का भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का। तो LTX टेंडिंग टू 0। अब e टू दी पावर fx है तो e टू दी पावर fx का तो e टू दी पावर fx ही होगा, और fx का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x।
फिर माइनस जी डैश ऑफ एक्स ई टू दी पावर जी एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। क्या अभी कुछ प्रभाव पड़ रहा है? अभी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये भी जो है 0/0 का ही बन रहा है। अगेन हम यहाँ पे लगाएंगे अगेन। तब अगेन मतलब कि दूसरा यू रूल हम लिख दे रहे हैं, मतलब यू समझ गए होंगे। इसमें समझने यही है कि यूजिंग एल रूल, मतलब एल ऑर्बिटल रूल। तो फिर दोबारा जब करेंगे एक्सटेंडिंग टू 0, अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का, यहाँ फर्स्ट और दो, यहाँ दो फंक्शन हो गए, दो फंक्शन। अब यहाँ दो फंक्शन का हमको डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो कैसे होता है? तो जब हम यहाँ लगाएंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स ई टू दी पावर एफ एक्स एफ डैश एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड और सेकेंड इंटू फर्स्ट, प्लस ई टू दी पावर एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स ई टू दी पावर जी एक्स और जी डैश एक्स इंटू ई टू दी पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस ई टू दी पावर जी एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स। बस वही सिंपल फार्मूला जो हमको पता है, डेरिवेटिव टेस्ट हमने वही लगाया है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। बाकी हम इसी पे सिर्फ लगा रहे हैं, बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स। अब यहाँ पे फिर ये जो है 0/0 का फार्म बना, मतलब हमको तीसरी बार फिर हमको यहाँ पे इस चीज़ का हमको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम हमको ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, बट ये है कि क्वेश्चन जो है इजी है। तो हम फिर लगाएंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की ये है, एक खासियत, कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व होता जा रहा है, बहुत इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाने हैं। अगर हम सही अप्रोच से अगर हम चल रहे हैं, सही मेथड से चल रहे हैं, तो स्लो ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, बट इजी क्वेश्चन है। एफ डैश का होल स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर एफ डैश एक्स प्लस ई टू दी पावर एफ एक्स 2f डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स प्लस ई टू दी पावर एफ एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस ई टू दी पावर एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स माइनस जी डैश का होल स्क्वायर जी डैश स्क्वायर एक्स ई टू दी पावर जी एक्स ई टू दी पावर जी डैश एक्स माइनस ई टू दी पावर जी एक्स 2g डैश एक्स जी डबल डैश एक्स, फिर क्या हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर जी ऑफ एक्स जी ट्रिपल डैश एक्स प्लस ई टू दी पावर जी एक्स जी डबल डैश एक्स और जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस जी ट्रिपल डैश एक्स, क्योंकि डबल डैश तो नीचे हो गया तो ट्रिपल डैश ही होगा। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ई टू दी पावर एफ एक्स यहाँ हर जगह से हमको कॉमन दिखेगा। अब कॉमन हम जब यहाँ पर लेंगे तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? निश्चित इफेक्ट होगा हमारा, कि हमको कोई एक ऐसी चीज़ें मिलेंगी इसमें जो कि वो जीरो नहीं होंगी, कुछ ऐसा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एफ ट्रिपल डैश एफ डैश एक्स हो गया प्लस एफ डैश क्यूब एक्स एफ डैश क्यूब 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एफ डैश क्यूब है। अब इसको क्या कर दिए हम, बंद कर दिए, और फिर क्या हम कॉमन लेने पे बच रहा था माइनस ई टू दी पावर जी एक्स जी डबल डैश जी ट्रिपल डैश एक्स प्लस 3g डैश और जी डैश एक्स प्लस जी डैश क्यूब एक्स। ये हमने ई टू दी पावर एफ एक्स को कॉमन लिए हैं,
तो हमको एक जगह हमने ई टू दी पावर एफ एक्स लिया है, टू दी पावर जी एक्स लिया है, दो जगह हमने कॉमन लिए हैं। और एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस जी ट्रिपल डैश एक्स। अब क्या हम देखेंगे कि ये जो बन रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर एफ हाफ जीरो, एक्स जहाँ है उसको यहाँ जीरो रख दीजिए, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो माइनस ई ऑफ जीरो जी ट्रिपल डैश जीरो, फिर बट अपान एफ ट्रिपल डैश जीरो माइनस जी ट्रिपल डैश जीरो प्लस जीरो, ये जो होगा बराबर। अब वैल्यू हम लाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो बराबर ई टू दी पावर एल एन टू पाई टू दी पावर 9 माइनस ई के पावर एल एन टू पाई क्यूब बटा पाई 9 माइनस पाई क्यूब बराबर ई के पावर एल एन टू पाई 9 माइनस पाई क्यूब पाई 9 माइनस पाई क्यूब बटा पाई 9 माइनस पाई क्यूब। ये ऐसे हो गया। तो जब हम इसको वो करेंगे डिवाइड इसको करेंगे तो ये तो कट जाएगा और ये एंटी डेरिवेटिव होता है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।